नबी की अम्मी का निकाह हजरत अब्दुल्ला से हुआ। 2 महीने का अरसा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हुजूर माँ के शिकम में आए, 2 महीने का अरसा हुआ है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। हजरत आमीना फरमाती है कि अरब का दस्तूर यह था कि जब कोई बेवा इंतकाल कर जाए ना तो कोई खुशबू नहीं लगाना, कोई इत्र नहीं लगाना, बन सवर के नहीं गुजरना है, कपड़े नए नहीं पहनने, हाँ 1 साल तक सोग मनाना। कहते हैं अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ ना तो कहती है एक दिन मुझे पसीना आया, मैंने जब पसीना पोंछा ना तो मुझे लगा कि मेरे दुपट्टे से खुशबू आ रही है। हाँ जी, वो भी सुने जो कहते हैं नबी हमारी तरह, और वो भी सुने जो कहते हैं नबी की कोई मिसाल नहीं है ना? तवज्जो है ना सारे लोगों की? बहुत गौर से कहती ना मैंने लगाया ना तो खुशबू आई। कहती मैं डर गई, लोग सूंघेंगे तो क्या कहेंगे, मैं धोने के लिए दौड़ गई। कहती मैंने दुपट्टे में पानी डाला ना तो कहती दुपट्टे से खुशबू, जब पानी निकला पानी से खुशबू, जिधर से पानी निकला वो जमीन भी खुशबू से महकने लग गई। कहती मैं डर गई, अब क्या किया जाए? कहती दिन बढ़ते गए तो खुशबू भी बढ़ती गई, खुशबू भी बढ़ती गई। ये मिलाद नहीं तो और क्या है? कहती खुशबू भी बढ़ती, कहती मैं छुपाती रखी और खुशबू बढ़ती रखी। फिर दिन वो आया कि तकिए पे लेटूं तो तकिए से खुशबू, बिस्तर पे लेटूं तो बिस्तर से खुशबू, जहां पैर रख दूं जमीन से खुशबू, हाथ दीवार को लगा दूं तो दीवार से खुशबू। कहती खुशबू इतनी बढ़ गई कि पहले मेरे आंगन को महकाया, फिर और खुशबू बढ़ी, मेरी दीवारें पार कर गई, फिर मोहल्ले में खुशबू, पूरे मक्के में खुशबू, औरतें बातें करने लग गई। आमीना खुशबू लगाती है, कहती मैं छुपाती रह गई, डरती भी रखी और छुपाती भी रखी, लेकिन इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपते गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा हरम शरीफ में तवाफ में मसरूफ है। किसी ने आके कहा था अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली कहे जाते हो, मक्के के सरदार हो, खानदान कुरैश की सरदारी का शरफ हासिल है, लेकिन बड़ी गैरत की बात है, क्या कहना चाहते हो कि आपके घर की बहू अपने शोहर का सोग नहीं मनाती है? किसकी बात करते हो कि आमिना ने आपके अब्दुल्ला का गम नहीं मनाया है? कैसे कह सकते हो का वो खुशबू लगाया करती है? आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब का हया से सर झुका है, घर तशरीफ ला रहे हैं, बदन सर्द है, चेहरा सर्द है, बात नहीं बन पा रही है। अपनी बीवी हजरत फातिमा को आवाज दी, फातिमा का जी मेरे सरताज जल्दी कर, आज अब्दुल मुत्तलिब खैर से पानी पानी हो गया है। मेरे सरताज क्या कह रहे हो? आज मुझे टोक दिया है मक्के वालों ने, क्या कहना चाहते हो कि आमिना से जाके बात करो, उसे मेरे बेटे का गम क्यों नहीं है, हमसे मेरे बेटे की जुदाई का एहसास क्यों नहीं है? हजरत आमीना कहती है आप क्यों कह रहे हैं? का लोग मौके की बातें कर रहे हैं कि आमीना खुशबू लगाया करती है। अगर वो खुशबू लगाती है तो मतलब साफ है कि मेरी बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है। हजरत आमीना ने, फातिमा ने, मेरे नबी की दादी ने हाथ जोड़े और कहा मेरे सरताज ये मैं नहीं पूछ सकती हूँ, कहा क्या करके पूछिए? कहा क्यों नहीं पूछोगी? का यही सवाल मैंने 1 महीने पहले पूछा था। आमीना ने निगाह उठाई है, एक चमक उसकी निगाह से निकली है, मेरे माथे से टकराई, मैं बेहोश होकर गिर गई थी। कहा मुझ में आमीना की निगाह की ताप भी लगी है, अगर पूछना है तो खुद जाकर के पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, फातिमा कहो जाकर के बेटी से हम मिलना चाहते हैं। हजरत आमीना से कहा गया अब्बा आ रहे हैं, मेरे नबी की हयाओं वाली माँ, इज्जतों वाली माँ, इफ्फतों वाली माँ, रिफतों वाली माँ, शौकतों वाली माँ, अजमतों वाली माँ, हयाओं की पैकर अजमतों का झुरमुट, मेरे नबी की अम्मी ऐसे सिमट के हया से खड़ी हो गई जैसे जन्नत का कोई दरख्त खड़ा हो गया। मेरे नबी की अम्मी कोने में खड़ी हो जाती है, सिमट के हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ जाओ जाके घर की बेटियों को बताओ, ससुर को बाप ही कहना, उसके अलावा कुछ न बोलना। कितने बेगैरत तो ऐसे हैं जो बहू को कहते मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, खैरत आनी चाहिए। बहुएं सिर्फ बेटी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती है। अदब देखो मेरी नबी की माँ से सीखो। आज ससुर घर में आता है, बेटी के सर पे दुपट्टा तो बड़ी बात है, कंधे तक पे कपड़ा नहीं होता है।
कितनी बेगैरती हमारे घरों में आ गई है। मेरे नबी की अम्मी को देखिए, हया से सिमट के खड़ी हो जा रही है। अब्बा जी क्या बात है? कहा बेटी एक शिकायत है। जैसे इतना सुना है अब्बा एक एक कदम संभाल के रखती हो। आज तक आमिना ने शिकायत का मौका नहीं दिया। अब्बा बताए तो सही क्या तकलीफ पहुंची है? कहा बेटी एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा कौन सी बात अब्बा? कि बता तो सही, मेरा अब्दुल्ला तेरे दिल का टुकड़ा नहीं है क्या? मेरे अब्दुल्ला से तुझे मोहब्बत न थी क्या? इतना सुनना था। मेरे नबी की आंख, अम्मी की आंख में आंसू आ गए। कहा अब्बा जी आज से किसने कह दिया? जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना की दुनिया उजड़ गई है। जब से अब्दुल्ला गए हैं आमिना ने मुस्कुराना छोड़ दिया है। कहा अब्बा जी ये बात क्यों कह रहे हो? कहा बेटी अगर इतना की दर्द है अब्दुल्ला का तो इतना तो बता दे, खुशबू क्यों लगाया करती है? इतर क्यों लगाती है? क्या तुझे पता नहीं है बेवा को खुशबू नहीं लगानी है, इतर नहीं लगाना है? और मक्के की औरतें कहती है तो खुशबू भी वो लगाती है जो मक्के के बाजार में नहीं मिलती है। बता तो सही ये खुशबू कहां से आती है? हजरत आमिना की चीख निकली, रो के कहती है अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन छुपा ना सकी। आज आपने पूछ लिया है तो आपकी नाराजगी के डर से बता रही हो अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा बेटी अगर इत्र नहीं लगाया है तो ये खुशबू कैसे आती है? कहा अब्बा जी ये नए आने वाले मेहमान की बरकतें हैं कि मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महक जाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह थक गए आप लोग? मिलाद बयान कर रहा हूं हुजूर का, मिलाद। नबी की अम्मी कहती अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाया करती हैं। मेरा इमाम बरेली से कहता हूं उनकी महक ने दिल के जिस राह चल दिए गए कूचे बसा दिए, है ना? जब इतनी बात नबी की अम्मी ने कही ना, बहुत लंबा हो जाएगा, 1 घंटा बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी फिर करा लिया, 1 घंटा हो चुका है। खैरियत है ना सारे लोग? है अभी थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। ये जितने खड़े लोग हैं ना इनसे कहूंगा घर जाना ना तो अपनी माँ के हाथ चूमना और बाप के कदम चूमना, कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर के पूरा जलसा सुना है। ये माँ बाप की परवरिश का एहसान है कि आप खड़े होकर हुजूर की मोहब्बत में हुजूर की बातें सुन रहे है ना? खुदा आपको सलामत रखे। खैरियत है सारे लोग? अब सुनो मिलाद सुन लो। नबी की अम्मी कहती है अब्बा मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां महक जाती हैं। इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहा बेटी लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है। कहा अब्बा कौन सी दुआ? का जब अब्दुल्ला का विसाल हुआ ना और मैंने तुझे रोते देखा ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं न जाके खिलाफे काबा पकड़ा और मैंने कहा था मालिक मेरे और बेटे भी हैं, मेरा एक अब्दुल्ला गया, मैं उन्हें देख के सब्र कर लूंगा, आमिना का तो कोई सहारा ही नहीं बचा। मालिक जो भी खुशी आमिना को देना तो ऐसी देना जो आमिना का सहारा बन जाए। आमिना मैंने इतना कहा तो गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब बहुत थोड़ा मांग रहे हो, तुमने खाली आमिना का सहारा मांगा है, हम इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर चुके हैं। हमने इस मेहमान को कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है, हम इसे कायनात का सहारा बनाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी और भी कोई बात? अब्बा बताऊं एक बात और भी है। कहा क्या? कब्बा आप तो काबे में चले जाते हो ना लोगों के हरम शरीफ में मेहमान नवाजी करने, मैं घर रह जाती हूँ। अम्मी मुझसे डोल रस्सी लेके कहती जाम ना पानी भर के ला, कहती रब्बे काबा की कसम है अब्बा जब से ये अमानत आई है ना आज तक मुझे डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी है। ये आला हजरत नहीं कह रहे, ये हजरत आमिना बयान कर रही है, नबी की अम्मी बयान कर रही है जिन्हें अभी खुद नहीं मालूम कि ये आने वाला कौन है। वो कह रही है अब्बा जी आज तक डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी क्यों? कहती अब्बा जब मैं चलती हूँ ना तो कोई पौधा ऐसा नहीं जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई दरख्त ऐसा नहीं जो झुकता ना हो, कोई घास तिनका ऐसा नहीं जो मुझे सलाम न करता हो, सलाम न करता हो। अब्बा मैं जब कुएं के पास जाती हूँ तो लड़कियां खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी रहती हैं और इंतजार करती हैं आमिना आ रही है, मुझे देख के कहती वो आ गई आमिना, वो आ गई आमिना। का सारी खड़ी हो जाती है, कोई इधर से खींचता है, कोई इधर से खींचता है, आमिना अभी न जा, अभी न जा, अभी न जा। का बेटी क्यों? अब्बा जी जब मैं जाती हूँ और कुएं के
किनारे पे खड़ी होती हूँ और एक बार झांकती हूँ तो आवाज देता हुआ पानी कुएं के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। मक्के की औरतें पानी भर रखी है, पानी नीचे नहीं जा रखा है, लड़कियां पानी भर रखी है, पानी नीचे नहीं जा रखा है, एक एक फर्द पानी भर लेता है। सबके बाद में मैं पानी भर के आती हूँ और जब मैं आने लगती हूँ फिर पानी मुझसे बोलता हुआ जमीन की तरफ जाता है। बाबा कहते बेटी जब पानी बोलता है तो क्या समझती हो? हाँ बा मैं उसकी बोली समझती हूँ। कहा क्या कहता है? कहा बा सिर्फ पानी ही नहीं, दरख्त भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ, हजर भी बोलते हैं, मैं उन्हें भी समझती हूँ, शजर भी बोलते हैं, मैं उनकी बोली भी समझती हूँ, पानी जो बोलता है मैं उसकी बोली भी समझती हूँ। कहा बेटी बता पानी क्या कहता है? तो आपने कहा था ये सब बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे अहमद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। एक बात तो क्लियर हो गया। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। शुक्र है हम मिलाद वाले लोग। अच्छा रुक के एक बात बताओगे, अभी हुजूर कहाँ गए? माँ के शिकम में। माँ के कहाँ है हुजूर? अभी माँ के शिकम में। अभी अब्दुल मुत्तलिब को भी नहीं पता कौन आ रहा है, अभी किसी को नहीं मालूम है आने वाला कौन है। अच्छा हम सलाम पढ़े तो बरेलवी, सलात पढ़े तो बरेलवी, यानी कि हमने आला हज़रत से सीखा। चलो हमने तो आला हज़रत से सीखा, ये जलसे में सुन के जा रहे हैं, लेकिन इन पत्थरों ने कौन से जलसे में सुना था कि हमें नबी की अम्मी पे सलाम पेश करना है? इन्हें किसने बताया था? तो पता ये चला सलाम पढ़ना शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि रब की मखलूक की सुन्नत है। पहले से ही सलाम चला रहा है, पहले से ही पहले से। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, तवज्जो है ना? नबी हमारी तरह कैसे हैं? लमियाती नजीर कफी नजरी मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहे तो सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जाना, जला जाना। मेरे नबी की शान बड़ी है। हाँ मेरे नबी की शान। नबी की अम्मी बयान फरमाती, कहती एक दिन अब्बा जी मैं खड़ी थी घर में, खड़ी थी ना, तो एक कंकर पड़ा था, मैंने कहीं से फेंक दूं कहीं चुभ ना जाए। कहती मैंने हाथ में लिया ना तो वो पानी की तरह बहने लग गया था। कौन कह रहा है? हजरत आमीना कह रही, अब्बा मैंने वो पकड़ा ना पत्थर यूं कंकर, वो पानी की तरह बहने लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये तो पत्थर था, पानी की तरह क्यों बह रहा है? कहने लगी मैंने इतना कहा। वो पलट के मुझसे बोल के कहता आमीना अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करें। सुभान सुभान। अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने तो दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। महबूब आने तो दे। कहती अब्बा सब बातें करते हैं। और एक दिन कहती अब्बा मैं लेटी हुई थी, मुझे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। बोलो सुभान अल्लाह। आज भी गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज वहां की बदबख्त हुकूमत ने ना पहरे लगा रखे ताकि कोई सैयदा आमीना की कब्र पे न जा सके, लेकिन आशिक फिर भी पहुंच जाते हैं। और जितने गए हैं तो पहरी नहीं, वो कहते हैं अल्लाह की कसम हमने उनकी कब्र पे जन्नत की हवाओं की ठंडक महसूस की है। आज भी दीवानों को जन्नत की ठंडी हवाएं महसूस होती हैं नबी की अम्मी की कब्र। हाँ कभी जाना तो उस जात की बारगाह में जरूर सलाम पेश करना जो महबूब को गोद में लेकर लोरी देती रह गई है, लोरी देती रही है। वो कहती अब्बा मैं लेटी थी, पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। कहती अब्बा मैंने मुड़ के देखा ना तो दो खूबसूरत शहजादियां हाथों में पंखे हवा कर रही। मैंने कहा कौन हो? कभी देखा नहीं तुम्हें मक्के में? उन्होंने कहा मैं ना देखती तो तब जब हम मक्के के होते। कहा फिर? कहा हमें रब ने जन्नत से भेज दिया है।
हमें रब ने जन्नत से भेजा है। क्यों? का मेरी महबूब की माँ को पसीना आ गया कि जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो, जन्नत की ठंडी हवाएं चला दो। ये आला हजरत नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? हजरते आमीना। जोर से हजरते आमीना कह रही है। कह रही मैं पसीना आता तो जन्नत के झोंके आने लगते। कहती वक्त आपसे पूछा गया कि आपको कब पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं? फरमाती मेरा लाल जब मेरे शिकम में आया, पूरे वक्त जितनी भी वो मुद्दत थी मेरे बेटे के शिकम में रहने की, कहते मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं जैसे और औरतों को लगता है। का फिर तुम्हें पता कैसे चला कि तुम माँ बनने वाली हो? कहा मुझे पहले ही महीने पता चल गया था। कहा कैसे? कहा जब पहला महीना हुआ ना तो मेरे ख्वाब में मुबारकबाद देने के लिए हजरत आदम तशरीफ लाए थे। कौन आए थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। कहने लगे हर नबी हर महीने कोई ना कोई नबी आता रहा और मुझे मुबारकबादियां देता रहा, मुबारकबादियां देता रहा। नबी की अम्मी बयान फरमाती बहुत सारी बातें, वक्त हो गया है खत्म मेरा, बस मैं मिलाद बयान कर दूं। फरमाती फिर वो वक्त आया कि जिस रात में मेरे लाल की तशरीफ आवरी थी। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी हजरत आमीना कहती 12वीं शब आ गई। कौन सी रात? कौन सी? 12वीं शब। जोर से कौन सी? 12वीं शब। इतना पक्का करके रट लो कि कोई हमारे सीनों से जुलूस की तारीख न निकाल सके। सुभान है ना? तवज्जो है? मैं 10 मिनट ले लूं आपके? अभी नहीं थके ना? ना मुझे रोज बोलना रहता फुरकान भाई, माशाल्लाह मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े काबिल आदमी है। कितने लोग साथ खड़े रहेंगे? हाथ उठा के बता। हाय 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 हाय। खुदा सलामत रखे, बस अल्लाह आपको सलामत रखे, बस मिलाद सुन ले। इनका मैं हुक्म नहीं टाल पा रहा। ये मुझसे कह देते हैं थोड़ी और बढ़ा दे, तो मैं फिर भी छोड़ देता हूँ। अब के ये नहीं बोले तो पीछे से आवाज आ गई कि थोड़ी और बढ़ा दो। आपकी क्या राय है? नहीं, सवारी भी नहीं थकी है। सुभान अल्लाह। कह रही है कि और चलना है। खुदा करे कि यहाँ बैठे बैठे हुजूर के मदीने की हाजिरी लग जाए। और एक बात मैं बताऊं, जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो हो गई है। सुभान। मैं कभी ये नहीं कहता वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि वो आका हैं और हम नौकर हैं, और नौकर आकाओं पे हुक्म नहीं लगाया करते। मर्जी है वो आए, चाहे तो आ जाए, और ना चाहे तो वहीं से लेटे लेटे मुरादाबाद के इन दीवानों की महफिल को देख सकते हैं। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। उसके लिए मुरादाबाद कौन सी दूर की चीज है जो एक लम्हे में जन्नतों की सैर करके आ गया है? उसके लिए क्या देर लगेगी? क्या देर लगेगी? हम तो आखिर में फिर यही कहेंगे ना, सुना है आप, हाय हाय हाय, सुना है आप आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा। खुदा आपको सलामत रखे। मैं क्या बात कह रहा था? नबी की अम्मी कह रही बड़ी रात आ गई। बड़ी रात कौन सी? हुजूर की विलादत की रात। कहती कि गुर्बत का आलम यह था कि घर में चिराग तो था लेकिन तेल नहीं था, और मैं तन्हा थी। कहती आज पहली बार सबसे ज्यादा अब्दुल्ला के ना होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा काश अगर आज मेरे शोहर होते ना तो कम से कम इतना तो होता कि घर में अंधेरा ना होता, चिराग तो जलता था। वो भी वो होते ना तो अकेली नहीं होती, 2-4 मोहल्ले की औरतें मेरे पास होती। कहती ये सोच के ना भी आंसू निकल के ना मेरे रुखसार तक ही आया था, गिरा नहीं था। कहती रुखसार तक आया था, मेरे घर की दीवारें चांद सूरज की तरह रोशन हो गई। ये कौन कह रहा है? नबी की अम्मी कह रही है कि मेरी दीवारें चलने लग गई, दीवारें रोशन हो गई। कहती मैंने देखा मेरे घर की दीवार रोशन हुई। फिर कहती मुझे एहसास था ना अकेली। कहती फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुन निस्वा, मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हो गई। कहती हैं कि कद उनके खजूरों जैसे थे, चेहरे उनके चांद जैसे थे।
ये आलादत नहीं कह रहे हैं, ये नबी की अम्मी कह रही है। आलादत मैं बार बार जता रहा हूं इस बात को, ये आलादत नहीं कह रहे, नबी की अम्मी कह रही है। क्या उनके कद खजूरों जैसे? कहती मैंने देखा। मैंने कहा कौन हो, क्यों आई हो? उन औरतों को देख के मैं डर गई। मैंने कहा कौन हो तुम? कहती उनमें से एक औरत आगे बढ़ी और बढ़ के कहती आमीना नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहा मुझे पहचान, मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी आगे बढ़ के कहती है मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा मुबारकबाद देने आए हैं। कहा किस बात की? का मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह, ये किसने कहा? नबी की अम्मी बता रही। वो तीनों ने कह गई। कहती हैं फिर अचानक मेरे सरहाने से एक तेज लाइट निकली। मैंने मुड़ के देखा ना तो हसीनुमा जबीन शहजादी खड़ी। मैंने कहा कौन है तू? क्या कर रही, तेरा काम क्या? उसने कहा रब ने तेरी नौकरी के लिए भेजा है। कहा है कौन? कहा मैं जन्नत की हूरों की मलका हूं। इसे मिलाद कहते हैं। मैं जन्नत की हूरों की। लोगों को दो बल्ब हजम नहीं होते, अल्लाह ने पूरी फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी। और ये जलसा आज नहीं हो रहा है, विलादत की रात ये जलसा जन्नत में भी हुआ है। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील जन्नत सजाओ। मालिक जन्नत तो सजी हुई है, करना और सजाओ, उसको सिंगार कराओ। क्यों? कि ताकि जन्नत को भी पता चले आज मालिक के जन्नत आने वाला है ना जी। रब ने फरमाया सजाओ जन्नत। का क्यों? ताकि जन्नत को भी पता चल जाए आज वो आया है जिसके सदक़े में तुझे निखार दिया गया है। जन्नत सज गई। रब ने फरमाया मिंबर लगाओ। मिंबर लग गया। रब ने फरमाया मीकाईल से कहो कि वो हमारी हमद बयान करे। हजरत मीकाईल मिंबर पे आए, अल्लाह की हमद बयान करी। और मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा, इस शान से अल्लाह की हमद बयान की कि जन्नत का एक एक जर्रा झूमने लग गया। जब हमद मुकम्मल हो गई जलसा खत्म। जलसा खत्म। रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। का फिर का 70,000 फरिश्ते ले लो। किधर जाना? आमिना के घर जाना है। अब तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिए। आमिना के घर जाना। फरिश्ते तो फरिश्ते अर्ज करते होंगे मालिक अकेले जाना? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे हो, आज अकेले नहीं जाना, जुलूस लेकर के जाना है। जो जुलूस वाले वही बोले। हाँ, जो काली पट्टी वाला है वो बिल्कुल ना बोले। हाँ, ना काली जबान वाला पसंद है मुझे, ना काली पट्टी वाला पसंद है। हाँ, पट्टियां काली बारहवीं पे नहीं लगती, दिल भी काले लगते हैं। समझ रहे मेरी बात? किधर जाना है? आमीना के घर। कैसे? जुलूस लेके। अल्लाह, चुपचाप जाना है या कुछ बोलते हुए जाना है? फरिश्ते तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चलते ना। तो रब ने फरमाया होगा आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना? का मुबारकबाद देते हुए जाओ। चले मालिक? का जिब्रील झंडे तो ले लो। सुभान सुभान। झंडे तो ले लो। किधर लगने? का 3 झंडे। 3 झंडे, मगरिब, मशरिक और काबे की छत पे। अभी सब नहीं बोल रहे, करवट में देखो कौन नहीं बोल रहा है जोर से। काबे की, हाँ जी, काबे की छत पे तीसरा झंडा लगा। आने लगे। बहुत गौर से सुनिएगा, यहां तक लिखा गया जब आने लगे ना मीकाईल, जिब्राइल, इसराफील, ये तीनों आए, इजराइल रुक गए। इजराइल अलैहिस्सलाम कौन है? सलामत अल्लाह इस बच्चे को और इस बच्चे के माँ बाप को लंबी उम्र दे। बच्चा पहले बोल गया मौत के फरिश्ते को। क्या कहते हैं? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये रुक गए। रब ने फरमाया इजराइल तुम क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? मालिक ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा फैसला है कि मौत जब किसी की आनी है ना तो ना एक लम्हा पहले आएगी और ना एक लम्हा बाद में आएगी। मालिक मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया सुन, जब बेटा लाएगा किसी का तो बाप रोएगा जी, अगर किसी माँ की गोद उजाड़ेगा तो माँ रोएगी।
जी। का किसी का बुढ़ापे का सहारा लाएगा तो फिर बूढ़ा रोएगा जी। का किसी का बाप लाएगा औलाद तड़पेगी। कहा जी, का हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज ना आए। सुभान अल्लाह। जो समझ गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आज हम ये चाहते हैं कि आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ हर घर से महबूब की आमद की खुशी में खुशी के शादियानों की आवाजें आनी चाहिए। जाओ मलकुल मौत, हमने यार की खुशी में तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता फरमा। खुदा आपको सलामत रखे। पूछो इन मुहद्दिसीन उलमा से पूछिएगा कि जिस साल हुजूर आए ना, उस साल जितनी माओं को बच्चे दिए अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में सबको बेटे अता फरमाए। बरेलवी सुन्नी आदमी बिस्किट बांटे तो कह रहे हैं बड़ी बेहरमती हो रही है। तो ये ध्यान देता है बिस्कुट ना बांटो, ये गलत है, ये शिर्क है। सुनवे खुदा मिलाद ऐसे मना रहा है कि हर माँ को बेटा दे रहा है। हम अपनी हैसियत से मिलाते हैं मिलाद और खुदा अपनी शान से मना रहा है मिलाद। फरमाती है ना फिर वो वक्त भी आया, बहुत लंबी बात लग जाएगी अभी नहीं। कहती हैं फिर वो वक्त भी आया कि जिस वक्त मेरा लाल जलवा करोना। कहती हैं फिर बहुत सारी बरकतें। कहती हैं फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। क्या कहती नबी की अम्मी, मेरे जिस्म से नूर निकला। फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ, नूर का ज़हूर हुआ। ये नबी की अम्मी कह रही है और हम टोपी लगा के कह रहे हैं नहीं नहीं वो नूर नहीं है, नहीं वो नूर नहीं है। हमारी तरह मेरा इमाम कहता सिर्फ हुजूर की बात करता, सुन तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गैर नूर तेरा। नबी की अम्मी तो कह रही मैंने देखा नूर निकला है। वो कहती नूर ऐसा था कि मैंने मक्के में लेटे लेटे मुल्क शाम देख लिया था। मुल्क शाम देख लिया था। उस नूर ने शाम तक दिखा दिया यार, शाम तक दिखा दिया। जिस नूर की रोशनी में माँ शाम के महल्लात देख लेती है, वो नूर मदीने से लेटे लेटे मुरादाबाद के दीवानों को क्यों नहीं देख सकते। कहती फखरज मिन्नी नूर, मेरा लाल जलवागर हुआ। अब नबी की अम्मी ने कितनी बड़ी बात बताई है। कहती हर माँ के जब औलाद होती है ना तो वो सोचता देखो मेरा लाल कैसा है, उसकी आंखें कैसी है, उसका बदन कैसा, उसके पैर कैसे, देखो तो सही है कैसा। कहती मेरे भी दिल में ख्वाहिश जागी देखो मेरा लाल कैसा। कहती बड़ी बात तो ये कि जब लाल जलवागर हुआ तो सतर खुला मैंने भी नहीं देखा था। इधर हुजूर जलवागर हुए, उधर गैब से मेरे नबी के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था, कपड़ा डाल दिया गया था। कहती फिर मैंने जब गौर से अपने लाल को देखा ना, कहती लम्मा नजर तू काना मकबूलन, मैंने अपने बेटे की आंखों को पहले देखा ना तो मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सुरमा लगा हुआ है। मगसूलन गुस्ल करके तशरीफ ला रखे हैं, मकहूलन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मदगूनन बालों में तेल पड़ा हुआ है, मुअत्तरन खुशबू में बसे हुए हैं। आगे कहती है मुअत्तरन साफ सुथरे जलवागर हो रहे हैं, मखसूरन नाफ कटा हुआ है, मखतूनन खतना शुदा पैदा हो रहे हैं। आगे कहती है खाना साजिदा, मेरे बेटे ने आते ही सजदे में सर रख दिया था। मेरा इमाम कहता है जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बलों की लताफत पे लाखों सलाम। तो जमीले कादरी कहते हैं रब्बे क़ब्री उम्मती, कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सलामत रहे मेरे भाई को अल्लाह सलामत रखे। ये इश्क है,
ये इश्क है, ये दीवानगी है। खुदा आपको सलामत रखे। कई बार बंदे कहते हो जितनी महफिल में बैठे थे सारे पापी बैठे हुए थे, जलसा कराने वाले भी सब बेनमाजी थे, फलाने भी इतनी कमियां थी। हमने कहा तुझसे किसने कह दिया कि सिर्फ अच्छे ही उनकी महफिल में आया करें। हम गुनाहगार तो ये सोच के आते हैं कि काश उनकी महफिल में पहुंचे और खुदा हमें अच्छा बना दे। से आके बैठे, हम उनकी महफिल में बैठे और काश हमें अच्छा बना दे खुदा। और बन रहे हैं लोग, ऐसा नहीं बन रहे, बन रहे हैं। खुदा जिसे तौफीक दे तो लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं, लम्हों में दिल बदल जाया करते हैं। हुजूर जलवगर हुए, बेटियां मुस्कुराने लगी। हुजूर आए, माओ को जीने का सहारा मिला। हुजूर आए, बापों को वकार मिला। हुजूर आए, रिश्तों को कदर मिल गई। हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। अब मत कहना नबी हमारी तरह है, कभी मत कहना नबी हमारी तरह, नबी की तरह, नबी की तरह। जिब्रील भी ना महराज की रात ना पर समेट के खड़े हो गए। चलें जिब्रील? नहीं, चलो ना, तुम तो साथी हो हमारे। अगर इतना सभी आगे बढ़ गया ना तो मेरे पर जल जाएंगे, जल जाएंगे। क्यों नहीं चलते? कहा हुजूर मैं आपकी तरह नहीं, और मैं आपकी तरह नहीं, आप मेरी तरह नहीं। जिब्रील भी नहीं आगे बढ़ रहे, तो बंदे को हक नहीं है कि वो हुजूर की बराबरी में जाके खड़ा हो, है ना? हम तो यही कहेंगे ना, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला, सबसे बाला वो बाला। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, वाला है सच्चा हमारा नबी। जब हुजूर आए ना मक्के में लोगों बातें पड़ गई। कोई कह रहा अरे अरे आज तो मेरे घर ताज्जुब हो गया। सब घरों से निकल आई सुबह सुबह। क्या हुआ? कि ऊंट बीमार था मेरा, ठीक हो गया। किसी ने कहा सूखा पेड़ था, हरा हो गया। किसी ने कहा ऊंटनी दूध नहीं दे रही थी, आज बर्तन कम पड़ गए, दूध खत्म नहीं हो रहा। अभी बात ही चल रही थी। एक ने कहा बस कर, मेरे घर में सूखा पेड़ खड़ा था, खजूर भी उतर आए और वो भी पक गए हैं। सुभान। ये मक्के के लोग बातें कर रहे हैं, अभी पक गए। इतने में एक बंदा दौड़ता हुआ आया, उसने पूछा क्या हो गया? कहा ताज्जुब हो रहा है। कहा क्या ताज्जुब है? किसी ने कहा कि मेरी बीमार उठनी ठीक हो गई, किसी ने कहा बकरी ठीक हो गई, किसी ने कहा दूध बढ़ गया, किसी ने कहा सूखे दरख्त हरे हो गए, किसी ने कहा खेतियां हरी भरी हो गई है, किसी ने कहा बाग लहलहा गए हैं। उसने कहा ये कुछ भी नहीं है, ये भी कोई ताज्जुब की बात है। कहा फिर? कहा ताज्जुब वो है जो मैं देख के आ रहा हूँ। कहा तूने क्या देखा है? कि अभी अभी हरम से आ रहा हूँ, मैंने अब्दुल मुत्तलिब को देखा है, उनकी गोद में एक बच्चा है, वो काबे की तरफ आ रहे थे। तो किसी ने कहा इसमें क्या ताज्जुब की बात है? अगर वो आ रहे थे तो क्या हुआ? कहा ताज्जुब ये नहीं कि वो आ रहे थे, ताज्जुब तो तब हुआ जब मैंने काबे को देखा तो मुझे लगा कि काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है, काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ जा रहा है। कहा मैं सोच रहा था अब्दुल मुत्तलिब तेज बढ़ रहे थे या काबा तेज बढ़ रहा है। तभी तो मेरा ईमान कहता है हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। फिर हम क्यों ना कहे हश्र तक डालेंगे हम, जोर से हश्र तक डालेंगे हम। हाँ जी मेरे भाई कान खोल के सुन ले। कल बंदा तुमसे कोई भी कह सकता जी इतने चीखे क्या किया, कितने नमाजी बने, कितने हाजी बने, उससे कह देना अमल बाद में है, मुस्तफा का इश्क पहले है। अमल बाद में है, इश्क इश्क जोर से इश्क। ईमान बचा के कब्र तक ले जाओ, बख्शवाने के लिए मेरा नबी मौजूद है। असल चीज जो है वो इश्क रसूल है। हाँ अगर ये नहीं तो फिर अमल भी बेकार है ना। इश्क रसूल हो फिर सजदे करो तो इबादत कैसी होती है ना। सर झुकता है काबे की तरफ, दिल झुकता है मदीने की तरफ। फिर देखो मजा इबादत में, फिर देखो इबादत में मजा, फिर जीने का मजा आता है। आला हज़रत क्या कहते हैं? आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। हाँ आप देखना जब हाजी मदीने की तरफ जाते हैं ना तो दौड़ते हैं दीवानगी में। खुदा सबको हुजूर का मदीना दिखाए, और जितने आशिक बैठे हैं अल्लाह सबको माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते।
है ना। फरमाया गया वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, खूब खूब चर्चा करो। मैंने अभी आमदे मुस्तफ़ा पे बात की है, आइंदा साल इंशाल्लाह आपने बुलाया ना तो फिर बरकते मुस्तफ़ा पे बात करूंगा। हाँ जी, बुलाओगे सच्ची में? 11 तो अभी 2 साल तक ना मिलेगी, 2 साल तक खुले 11 रबीउल अव्वल। ठीक है ना, बुलाएंगे ना इंशाल्लाह। मैं भी आऊं और आप भी आइए, आप भी। आखिरी बात बस ये याद रख लो, हर उस शख्स को मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही है ना। इसलिए कि बेटियां हुजूर का सदका है, माएँ हुजूर का सदका है, बाप हुजूर का सदका है, ये सारे रिश्ते हुजूर के सदक़े में हैं। तो फिर मिलाद मनाने में क्या जाता है? मिलाद मनाने में क्या जाता है? मनाएंगे इंशाल्लाह मिलाद। मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहिएगा। हाँ, जन्नत में जाने का यही रास्ता है, जन्नत में जाने का यही रास्ता है। सारे ही आला हजरत वाले बैठे, नारा लगा के देखो कितने पक्के बैठे। लगा लूं एक नारा मैं भी, सबने लगाए, एक नारा मैं लगा के देखता हूँ, वो पता लगना चाहिए कितने आशिक बैठे हुए हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सलामत है ना। अल्लाह बरकत अता करे और खुदा करे कि माँ बाप के साथ हुजूर की जालियों पे आप खड़े हों, है ना। और वहां जाके कहो ना, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर देखना पर्दे उठेंगे, जलवे दिखेंगे, फिर दिल कहेगा पेशे नजर वो नो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और जब होश आ जाएगा, इश्क की पी के उठोगे तो फिर खुल के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, तू जिंदा के वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी गजल में आए तो मक्के में काम कर देंगे, गजल में आए तो मक्के में काम कर देंगे, अगर इन्हें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। खैरियत है सारे लोग? हाँ, आइंदा साल की इंशाल्लाह तैयारी करेंगे। हाँ, वो शेर याद रखना, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, मना रहे खुशियां मनेंगे इंशाल्लाह। और एक बात और कह जाऊं, खाली अब की 12वीं पे घर नहीं सजने, बल्कि दिल भी सजने, सजाएंगे इंशाल्लाह। खाली गलियां नहीं, दिल भी सजेंगे इंशाल्लाह। और ये कैसे सजेंगे बताऊं? जब 12वीं आएगी तो एक दूसरे को सलाम करना, मुकदमा हो वापस ले लेना, झगड़ा हो सलाम कर लेना, नाराजगी हो गले लग जाना, कोई धक्का दे के भी कहना चल हट, बेगैरत है, फिर चला आया, उससे कहना मैं गैरत को आज कदमों तले रोंद के आया हूँ, मैं गैरत और बेगैरती का फैसला नहीं, मोहम्मद की गुलामी का फैसला करने आया। सजाएंगे इंशाल्लाह दिल भी इंशाल्लाह, और अल्लाह करे ये चेहरे भी दाढ़ियों से सज जाएं, लिबास हमारे हुजूर वाले, चेहरे भी मुस्तफा वाले, और फिर मरे और लोग कफन हटाएं, देख के कहें नाम क्या था, तो ये चेहरे के दाढ़ी के बाल खुद ब खुद कह दें लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम के राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात हो, घर सजते काहे से? बोलो, लाइट और झंडों से ना। ख्याल रखिएगा कि सिर्फ तेरी हवेली न चमकती हो और गुर्बत की वजह से किसी गरीब का मकान खाली ना रह जाए। और किसी को हराने के लिए घर नहीं सजाना है, हुजूर को बुलाने के लिए घर सजाना है। सुभान। ये नहीं कि मुझे इससे अच्छा करना है। जानते हो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बंदे गरीब होते हैं ना, तो बच्चे पूछते हैं अब्बा
ये लोग घर सजा रहे हैं, हम क्यों नहीं सजा रहे? गरीब बच्चे बाप से पूछते हैं अब्बा हम क्यों नहीं सजा रहे? तो बाप ये तो नहीं कह सकता बेटे हम गरीब हैं, क्योंकि बाप हमेशा औलाद से ना जीतना चाहता है, कभी हारना नहीं चाहता और कभी हारता भी नहीं है। वो शेर से लड़ जाता है लेकिन औलाद से हारता नहीं है। ये बात याद रखिएगा। इस पे इंशाल्लाह आइंदा साल तबसरा करूंगा अल्लाह ने चाहा तो। माँ बाप पे इंशाल्लाह आइंदा साल बोलूंगा। बस मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे कहते हैं ना अब्बा हमारा घर क्यों नहीं सजा, तो गरीब बंदा कहता बेटे ये कोई जरूरी नहीं है, जिन पे है वो सजाएं, जिन पे नहीं है कोई जरूरी नहीं है। तो बच्चों के दिल में ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मैं कहता हूँ अगर आप 10,000 की लाइट अपने लिए लेके आ रहे हैं ना, तो 2,000 की लाइट अपने गरीबी पड़ोसी के लिए भी लेके आइएगा। हो सकता है तेरी 8,000 की लाइट से हुजूर इतने राजी ना हो जितने गरीब के छप्पर पे डाली हुई 2,000 की लाइट से हुजूर राजी हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह। 12वीं का चांद नजर आए तो पड़ोसी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बीमार हो तो दवा दिलाना, भूखा हो तो खाना खिलाना, कमजोर हो तो मदद करना। वो पूछे क्यों कर रहा है, कहते ना मेरे हुजूर का महीना आ गया है। करेंगे इंशाल्लाह। हम मिलाद ऐसे मनाएंगे अपने तो अपने, गैर भी आई लव मोहम्मद कहते नजर आएंगे। करेंगे इंशाल्लाह। बस फिर आखिर में वही 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 वो जो न थे वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बस जवाब दे मेरे साथ नारे का, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरिया ताजो शरिया, नारे हैदरी। बस जो हुए गलत उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।